औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ जा रहे थे कि आपका गुज़र एक ऐसे घर के सामने से हुआ जहां से ढोल बजाने की आवाज़ें आ रही थी। हज़रत ईसा ने अपने हवारियों से इरशाद फरमाया, यहाँ आज की रात शादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन कल ये खुशी की महफिल गम में बदल जाएगी, क्योंकि आज ही रात दुल्हन की मौत वाक़या हो जाएगी। ये रात गुजर गई और दूसरी सुबह हज़रत ईसा और उनके हवारियों की उसी रास्ते से वापसी हुई, लेकिन उस घर से किसी किस्म के रोने पीटने की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी। हज़रत ईसा के हवारियों ने घर वालों से मालूम किया, क्या कल रात कोई सानेहा पेश आया है? घर वालों ने जवाब दिया, नहीं। हज़रत ईसा ने घर के मालिक से इजाज़त तलब की और दुल्हन के कमरे में दाखिल हुए। दुल्हन का बिस्तर पलटा तो उसके नीचे एक बहुत बड़ा नाग छुपा हुआ था। दरअसल इसी नाग को पिछली रात दुल्हन को डस लेने का हुक्म हुआ था, लेकिन सांप ने दुल्हन को नहीं डसा था। हजरत ईसा ने दुल्हन से दरियाफ्त फरमाया, गुज़िश्ता रात तुमने क्या किया था? दुल्हन ने जवाब दिया, जिस वक्त मेरे लिए रात का खाना लाया गया तो उसी वक्त एक साइल ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी और मदद का सवाल किया। घर में लोगों का काफ़ी हजूम था और किसी ने भी साइल की आवाज़ पर तवज्जो ना दी। चुनांचे मैं खुद अपना खाना ले जाकर साइल को दे दिया। ये वही सदका था जिसकी वजह से दुल्हन की आई हुई मौत टल गई। कहने का मकसद ये है कि सदका देने की बरकत से नागहानी बलाएं और मुसीबतें दूर हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के इस अमल के इवज़ इस पर फजल व करम फरमा देता है।